उधर जाओगे ना फिर आपको नफरत हो जाएगी डेवलपमेंट से। उधर फिर मैंने H1 हेडिंग पैराग्राफ इतने दिनों को लगने हैं, आपका फिर 1 महीना हो रहा कोर्स रह जाएगा। अच्छा क्लास आगे चलें। ये समझ आ गई, ये मैंने इनलाइन इंटरनल एक्सटर्नल दोबारा रिवाइज करवा दिया। आगे चलें, अगला टॉपिक आ रहा है पैडिंग मार्जिन बॉर्डर का। न्यू फाइल बनाई बॉर्डर के नाम से। बॉर्डर रह गया था हमारा लास्ट टाइम, ठीक है। ये मैंने H1 लगाया, दिस इज़ बॉर्डर। कैसे अप्लाई करेंगे, ऊपर स्टाइल लगा लिया और कहते हो तो मैं क्लास भी बना सकता हूँ, क्लास कहते हो क्लास बना ली बॉर्डर की, ठीक है क्लियर। इस क्लास को मैं नीचे से क्लास दे दूँगा ऐसे बॉर्डर, क्लियर है। कोई सवाल किसी भाई का, किसी बहन का, कोई सवाल? चलें आगे, चलाना कैसे। यहाँ पर आगे मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर, इसको मैंने एक्वा कर दिया। चला के देखें, border.html क्लियर। ये जो कलर चेंज हुआ ये इसका इंटरनल से हुआ कि इनलाइन से, क्लास से हुआ कि आईडी से, समझ आ गई ना, क्लियर। अब बॉर्डर कैसे लगाना है इसको समझते हैं। बॉर्डर से पहले आप क्या पढ़ चुके हैं, पैडिंग मार्जिन पढ़ चुके हैं। पैडिंग मार्जिन में क्या था, मैंने ऐसे पैडिंग दी। पैडिंग में आपके पास ऑप्शन है, खाली पैडिंग भी दे सकते हैं, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम में दे सकते हैं, ओके। उसके अलावा ये चीज़ें क्या हैं, इनके पंखे लेना, इनकी स्टडी करना, ये आपके ऊपर है। मैंने आपको ये 5 चीज़ें बतानी है, अगली नहीं बतानी, ओके। पैडिंग मैं देता हूँ लेफ़्ट साइड से, कितनी देता हूँ, मैं कहता हूँ 50 पिक्सल। कितने पिक्सल, यहाँ जाके रिफ़्रेश किया, ये जो आगे आ गया 50 पिक्सल, ये क्या कहलाया, पैडिंग। ये अंदर से आगे आ गया ना, ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, पैडिंग। अगर मैं 50% कर देता तो ये इधर आया था स्क्रीन का 50%, अभी भी ये क्या कहलाएगा, पैडिंग। समझ आ गई पैडिंग? हाँ जी, हाँ जी, मैंने ये कहा था ना पैडिंग मार्जिन भी आप दे। अभी के नॉलेज है लेकिन सही तरीका ये नहीं है, इतना आगे आप पैडिंग मार्जिन से नहीं लेके आते। उसके लिए आपको आगे तरीके सिखाऊंगा, वो को लगाते। पैडिंग मार्जिन से आपने 10-15% थोड़ा सा यहाँ से कर दिया, थोड़ा सा यहाँ से आगे, बस इतना ही करना होता है। ये नहीं है कि आपने यहाँ से चीज़ को उठा के यहाँ रख दिया। जैसे बटन लगा हुआ है, ये वाला बटन जो है ये उधर से इधर ऐसे नहीं आया पैडिंग मार्जिन से, इसके लिए फ्लोर लगा होगा या ग्रिल लगी होगी या फ्लैक्स बॉक्स लगी होगी। समझ आ गई? चलें आगे। इसी तरह मैं इसको 10% कर देता हूँ, और अगर मैं इसको लेफ़्ट की बजाय खाली पैडिंग लिखूँगा तो ये कौन कौन सी साइड से हो जाएगा, पता सारा है। फ़ोन में सिग्नल मैंने किया ना, मैं कह रहा नहीं है तिना ने ऐसी बैच चलेगा। ये ऊपर से भी समझ आ गया, नीचे से भी, राइट से भी, लेफ्ट से भी, क्लियर। हाँ भर नहीं रहा, बैकग्राउंड करो तो उधर ही है। असल में इसको पैडिंग मिली ना ऊपर से 10%, इसको यहाँ से भी मिली, यहाँ से भी मिली। वो 10% पैडिंग मिली तो वो चटाई तो नहीं खुल गई ना। चटाई आपने बस अपने लिए बिछाई थी, लेकिन आपने कहा 10% यहाँ से भी खुल जाए, 10% यहाँ से भी, तो चटाई ज़्यादा ही खुल जाएगी ना। देखने में लग रहा है चटाई ज़्यादा ओपन हुई है, एक्चुअल में पैडिंग दिया आपने, नहीं समझ लगी यार। तो कितना समझा, पहले नहीं समझते। इसको मैं 5 या 3% कर लेता हूँ ताकि कुछ ऐसा आ जाए। अब समझ आ गई? चले आगे। अब इसी तरह मैं मार्जिन भी देता हूँ 3%। खाली मार्जिन होगा तो वो देखो वो भी 4 साइड से आ जाएगा। 3%। वाह यार, ऐसे बच्चे तो मार्केट में आना बंद हो गए। हाँ नहीं मैं तो नहीं, इसका जवाब ऐसा मिल गया जवाब। इसमें टेक्स्ट थोड़ा सा लिखा हुआ था ना, समझ आई? जब मैंने पूरा लिखा तो आपको यहाँ से भी थोड़ी सी नज़र आ गई स्पेस। यार कैसे कर ले। अच्छा, दूसरा इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जो आपका सवाल से ही बनता है, वो है कि इसको हम कहते हैं डिस्प्ले ब्लॉक एंड इनलाइन। ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जो आप इतना सा भी टेक्स्ट लो वो अपनी विड्थ को 100% रखते हैं, उसको हम कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। जिसकी वजह से आपका सवाल पैदा हुआ ना कि सर इसमें तो हमने बस इतना लिखा है, ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा क्यों आ गया, क्लियर? ये इतना आना चाहिए, दिस इज बॉर्डर, ये इतना लॉन्ग क्यों आ गया? बिकॉज ये एलिमेंट क्या है, ब्लॉक। अगर ये होता लिंक, क्या होता, अगर आपने यहाँ लिंक लगाया होता ना ऐसे,
तो फिर आपका ये क्वेश्चन राइज ही नहीं होना था। ये देखो, समझ आई? क्लियर? चले आगे। अभी उतना ही आया ना? नहीं, लिंक क्या करता है? देखो अब देखो, अब ठीक है। लिंक का एक इशू है, ये अगर आप इसको सबसे ऊपर लगाओ तो इसकी पैडिंग ऊपर को निकल जाती है। अब सही आ रहा ना यार? चले आगे। मैं कहा था बॉर्डर अभी तक नहीं मैंने पढ़ाया, अभी भी मैंने आपको पैडिंग और मार्जिन रिवाइज करवाया। चले आगे। बॉर्डर लगाना सीखे क्लास। अच्छा, बॉर्डर लगाना पैडिंग मार्जिन की तरह बिल्कुल सिंपल नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहले इसमें आता है बॉर्डर। मैंने बॉर्डर लिया तो देखो कुछ कितनी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। रेडियस, बॉटम, कलर, टॉप, विड्थ, लेफ्ट, राइट, स्टाइल, कोलैप्स। ये आपको मज़े की बात बताऊँ, ये सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको भी पढ़ाने लगा हूँ, कुछ नहीं है, आप लोगों को नहीं पढ़ाऊँगा। हाँ जी, नहीं, पैडिंग और मार्जिन में ये डिफरेंस है कि पैडिंग से उसका इंटरनल डिस्टेंस पैदा होता है टेक्स्ट से लेके बाउंड्री तक, और मार्जिन से बाउंड्री से आगे से लेके उसके बाहर तक। आप कुर्सी पे बैठे हो, आप इधर हो रहे हो, इधर हो रही है, पैडिंग है। कुर्सी के बाहर साथ वाले बच्चों को आपने कहा थोड़ा सा दूर होकर बैठ, मेरे पास ही आना, ये मार्जिन है। समझ आ गई? अभी भी नहीं आई? आगे समझ। जो कपड़े हम खुले सिलवाते हैं वो पैडिंग होती है, ठीक है। अभी है 8 मिनट लेक्चर शुरू होने में, 11 बजे लेक्चर है ना? गरियाँ हैं आपके पास? चलो आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ। शोर नहीं करना, उनको ही बुला लो, चले गए, बैठ। अच्छा, क्लास यहाँ तक क्लियर? जल्दी से देख लो, बच्चे आना शुरू हो गए। अब हमारा टॉपिक आ रहा है बॉर्डर का। क्या टॉपिक है? बॉर्डर के लिए बेटा वो चेयर फ्री है। बॉर्डर के लिए मैंने ऐसे बॉर्डर लिखा। बॉर्डर लगाने के लिए जो सबसे ज़्यादा अहम प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं बॉर्डर स्टाइल। क्या प्रॉपर्टी है? अगर आप बॉर्डर स्टाइल नहीं लगाओगे तो बॉर्डर नहीं लगेगा, चाहे आप बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ लगा लो, ठीक है। तो बॉर्डर के लिए सबसे पहले आपको बॉर्डर स्टाइल देना होता है। इसमें ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। डैश हो सकता है, डॉटेड हो सकता है, डबल हो सकता है, ग्रूव हो सकता है, हिडन। मैं सिर्फ आपको आज सॉलिड करवा रहा हूँ, बाकी सारी आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप खुद करने की कोशिश करेंगे तो नहीं? बस ठीक। एंटर किया, सिर्फ मैंने भी बॉर्डर स्टाइल सॉलिड लगाया तो देखो बॉर्डर लगा हुआ नज़र आ गया। लेकिन अगर मैं डॉटेड लगाता तो कुछ ऐसा आता, अगर मैं डैश लगाता या ग्रूव लगाता तो कुछ ऐसा आता। ओके, क्लियर? डबल लगाता तो ये कुछ ऐसा आता। समझ आ गई है? जब आप HTML की या बॉर्डर की असाइनमेंट्स निकालेंगे तो आपको ये सारे बॉर्डर लगे हुए नज़र आएंगे। या WC स्कूल से जाके जब आप CSS में बॉर्डर का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ आपको स्टार्टिंग में असाइनमेंट नज़र आती हैं। आपने ये खुद बनाने की कोशिश करनी है। ये बनने कैसे मैं आपको बताने लगा हूँ। ये देखो, ये देख रहे हैं, ये भी बॉर्डर लगा हुआ है, ये भी बॉर्डर है, ये भी बॉर्डर है, ये भी बॉर्डर है, ये बॉर्डर लगा हुआ है। ये देखें कैसे लगाना है, देखें। यहाँ तक समझ आ गई? स्टाइल के बाद आप बॉर्डर विड्थ देंगे तो इसका मतलब बॉर्डर विड्थ का मतलब इसकी मोटाई कितनी हो। आपने कर दी, जैसा वो मोटा था शुरू में, आपने कर दी 10 पिक्सल, तो ये कुछ इतना ऐसे हो गया। इसको मैं सॉलिड कर रहा हूँ समझाने के लिए दोबारा से, ये कुछ ऐसा हो गया। ओके, क्लियर? आगे नेक्स्ट क्या है? बॉर्डर कलर। वो मैंने कर दिया ब्लू, कर दिया aqua से मैच करने के लिहाज से, तो ये कुछ ऐसा हो गया। हाइट, किस चीज़ की हाइट? विड्थ इसकी चौड़ाई है, हाइट इसकी है ही नहीं। वो चारों तरफ को विड्थ ही कहते हैं, उसको भी विड्थ कहते हैं। बता के जाऊँगा इंशाल्लाह। अभी है 5 मिनट, बच्चे जल्दी आ गए। ये लो मोटाई चौड़ाई हाइट विड्थ दोनों हो गए। आगे जा यहाँ तक क्लियर? समझ आ गया ना? विड्थ चारों तरफ से ही होगी। क्लियर? चलें आगे। लेकिन आपने कभी भी इस तरह से बॉर्डर नहीं लगाना, ये आपका बहुत कम लगेगा, 0.5 पिक्सल। ये इतना सा बस अच्छा लगा करेगा, बिल्कुल बारीक सा बॉर्डर। ओके, यहाँ तक क्लियर? समझ आ गई सबको? चलें आगे। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास